बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं वो बहुत प्यारा पार्टी हेयर स्टाइल है, तो बहुत ज़्यादा तवज्जो से आपने देखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने ये किया है कि बालों की सेक्शनिंग कर दी और जो बीच की मांग थी उसको बिल्कुल नीट और फाइन करके साइड में कर दिया। फ्रेंड्स, ये है कि अब ये कि सेक्शनिंग हम लोग कर देंगे। सेक्शनिंग के लिए सेक्शनिंग क्लिप लगा दी है। क्लिप हम लोग पीछे से आगे की तरफ लगाते हैं ताकि जो है ना ये जितने भी बाल हैं पीछे की तरफ ना निकले जब हम बैक कॉमिंग कर रहे होते हैं। अब हमने पीछे से बालों की लेयर उठानी है। बालों की लेयर उठाने के लिए हमने क्या करना है कि बिल्कुल नीचे नीचे की साइड पे हमने बैक कॉमिंग करनी है। फ्रेंड, जिस वक्त हम ओपन बैक कॉम कर रहे होते हैं तो ओपन बैक कॉमिंग करने का ये तरीका है कि बालों को उठा के बिल्कुल आपने नीचे की साइड पे आपने बालों की को बैक कॉमिंग करना होता है, क्योंकि अगर ऊपर की साइड पर हुआ तो जिस वक्त पूरा हेयर स्टाइल तैयार हो जाता है, जितनी भी बैक कॉमिंग होती है पीछे की तरफ गिर जाती है और जो ओपन बैक कॉमिंग होती है वो बिल्कुल डैश टू द ग्राउंड हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है और पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हुआ है। तो इसलिए ओपन बैक कॉमिंग के लिए बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। उसका तरीका यही है कि आप बिल्कुल नीचे नीचे रूट्स के अंदर जाके आप बैक कॉमिंग करें और साथ साथ आपने फिर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे भी कर देना है ताकि जिस वक्त हम लोग बालों को नीट करें, ऊपर से बालों को उठा के स्ट्रेट वगैरह करें, तो ये ना हो कि जब हम कॉम का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बैक कॉमिंग के जो बाल हैं वो कॉम के दंदानों के साथ बाहर की तरफ आ जाएं और वो ये है कि बैक कॉमिंग खुल जाए। तो ये टेक्निक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, इस तरह से आपकी बैक कॉमिंग खुल जाएगी। फिर देखें स्प्रे हमने किस तरह से नीचे नीचे की साइड पे कर दिया है, बिल्कुल ऊपर वाले बालों को टच भी नहीं किया है। अब ये हम जब ऊपर वाले बालों को ऊपर लेकर आते हैं तो उनको ऊपर ऊपर से नीट करना है। ये नहीं करना है कि बिल्कुल आप जड़ों तक के ले जाएं और बालों को नीट करें। इस तरह से बैक कॉमिंग जो है वो ऊपर की तरफ उभरने लगेगी। फिर लास्ट के अंदर हम जब फ्रंट के हेयर स्टाइल के अंदर बाल छोड़ते हैं, जो हमने सेक्शनिंग की होती है उसमें से हमने फिर एक और लेयर ले लेनी होती है। उस लेयर को लेने के बाद हमने फिर स्ट्रेटनिंग करनी है और स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर छोड़ते जाना है। इस तरह से हमारी बैक कॉमिंग बड़ी खूबसूरत सी फाइन सी तैयार हो जाएगी और ये पीछे की तरफ गिरेगी भी नहीं। इवन के चाहे किसी ने दुपट्टा पहना हुआ हो, ये पीछे की तरफ नहीं आएगी अगर आपने हमारी टेक्निक के साथ बनाया होगा तो। फ्रेंड्स, अब जो ये है कि जो बैक कॉमिंग है फ्रंट का, जब तक हेयर स्टाइल नहीं बनेगा आपने उसको बिल्कुल नीट और फाइन करना नहीं है। और अगर आप कर भी देते हैं तो तब भी आपने यहाँ पे फिक्स नहीं करना है इसको। इसकी रीज़न ये है कि जब तक आगे का स्टाइल नहीं बनेगा, पीछे जब तक के बाल खींचते ही रहेंगे और इस तरह से ना पीछे का हेयर स्टाइल थोड़ा सा खराब होने का खतरा है। हमने ये किया है कि पीछे वाली जो बैक कॉमिंग रेडी कर ली थी उसके ऊपर एक क्लिप लगा दिया है, कैचर लगा दिया है, इस वजह से ताकि जो है हम अब फ्रंट का हेयर स्टाइल रेडी कर लें। फ्रंट का हेयर स्टाइल रेडी करने के लिए जो हमने सेक्शनिंग की थी उसकी मजीद सेक्शनिंग में हमने साइड की मांग निकाल ली है, क्योंकि इन्हें साइड की मांग का चाहिए था। और पार्टी हेयर स्टाइल ज्यादातर साइड की मांग के होते हैं। जस्ट मेहंदी के जो हेयर स्टाइल होते हैं मोस्टली वो ये होते हैं कि वो बीच की मांग के स्टाइल बनाए जाते हैं, लेकिन बारात वलीमा वगैरह और जो पार्टी लुक होती है मोस्टली लोग जो होते हैं वो साइड का लुक लेते हैं। अब हमने जो साइड की सेक्शनिंग की है तो इस तरह से करना है कि पीछे से एक एक लेयर उठाते जाना है और उनको बिल्कुल रूट्स तक के नीचे नीचे की तरफ हमने बैक कॉमिंग करते जाना है। जो इस तरह से ये नजर आ रही होती है ये हेयर स्टाइल के अंदर फ्रंट पे बिल्कुल भी नहीं नजर आनी चाहिए। आपने इतना काम करना है, इतना नीट करना है कि सिर्फ ये बीच बीच के अंदर और अंदर ही अंदर की साइड पे रहे। फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे कि क्या आप फ्रंट के हेयर स्टाइल को शायद कोई किसी तरह से प्रिपेयर करती हैं, तो भाई इस तरह से नहीं है। हमने क्रीम करना होता है, क्रीम करने के बाद हमने यहाँ पर बैक कॉमिंग करनी होती है और बैक कॉमिंग के अंदर स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करने के साथ साथ यहाँ पे हम नीट लुक देते जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये है कि जो फ्रंट का हेयर स्टाइल होता है लोग ये कहते हैं कि शायद आप पीछे का स्टाइल अगर नहीं आप प्रिपेयर करती हैं तो हो सकता है आप आगे के बाल प्रिपेयर करते हो, आपका फ्रंट का स्टाइल बहुत नीट होता है। तो यहाँ पे भी हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल ओरिजिनल काम आपको दिखा रहे होते हैं। और आज तो हमने कोशिश ये की कि मजीद सिलो सिलो वीडियो बनाए, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आपकी वीडियो थोड़ी सी तेज होती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो बहुत तेज तो नहीं थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्टाइल या कहीं से कोई पॉइंट स्किप हो गया हो जो आप लोगों को ना समझ में आया। तो हमारी पूरी कोशिश ये होता है कि जो हम बिहाइंड द सीन होते हैं वो हम फ्रंट द सीन हो जाएं। तो इस तरह से हम काम कर रहे होते हैं। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ओरिजिनल वो आपको दे रहे होते हैं, इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए हमारी पूरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। आज हम इतने लॉन्ग हेयर के ऊपर काम करना बता रहे हैं और लॉन्ग हेयर के ऊपर भी देखें हम किसी तरह से भी कोई कटिंग नहीं है और फ्रंट के हेयर स्टाइल को हम बड़ा प्यारा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब हमने फ्रंट के स्टाइल को पीछे से टेल कॉम की मदद से उठाना है, सीधा करना है और फ्रंट से हमने हेयर स्प्रे मारना है और फिर हमने फ्रंट से एक दफा टेल कॉम की मदद से उसको सीधा करना है और फिर हाथों से हल्का सा टर्न करना है। लेकिन हमने ये यहाँ पे ये चेक किया था कि इनको इस तरह के बाल चाहिए या हम इनको यहाँ पे पिन अप करें या बिल्कुल हम इन्हें लूज करके खोल दें। तो फ्रेंड्स ये इनके माशाल्लाह से काफी लंबे बाल थे। देखें छोटे बालों के ऊपर काम करना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो अगर फ्रंट से हल्की सी भी कटिंग हो तो बड़ा खूबसूरत सा सेटिंग होना आसान होता है। लेकिन ये बहुत लंबे बाल थे और इनको हमने ओपन हेयर स्टाइल देना है तो ये जरा सा क्रिटिकल काम होता है। तो आप बिल्कुल तवज्जो से देखिएगा कि हम किस तरह से काम करें। दूर दूर से हम स्प्रे मार रहे होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे है, इसको दूर दूर से मार रहे होते हैं और मारने के बाद यहाँ पे हमने लाइन भी ड्रा कर दी होती है। अब देखिए अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमने बालों के अंदर मजीद प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया। हमने बिल्कुल इसी तरह से काम किया है और हाथों से हमने यहाँ पे वेव्स भी दे दी है और वेव्स भी बहुत अच्छी सी आ गई है। इस तरह से करने के बाद ये देखिए फ्रंट का लुक बिल्कुल रेडी हो गया और ये बिल्कुल फाइन था। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये तकरीबन फ्रंट का हेयर स्टाइल रेडी हो गया और इसके अंदर आपने ये फोकस करना है कि जो बिल्कुल मिड में से स्टाइल है वो बैठना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मिड से बैठा होता है, साइड से उठा होता है, तो ये इस तरह से नहीं करना, वो बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है और हेयर स्टाइल की बिल्कुल कह लें कि खूबसूरती खत्म हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि किसी अनाड़ी बंदे ने ये काम किया है कि साइड से उठा दिया और बीच का बिठा दिया है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अब हमने नेप एरिया से बाल लेने, नेप एरिया से बाल लेने के बाद हमने उनको रॉड कर करके नीचे की तरफ लेकर आते जाना है और फ्रंट के बालों के साथ मिक्स करते जाना है। इस तरह से करते करते हमने ये सारे बालों को साथ साथ मिलाते जाना है। फ्रेंड्स बड़े सारे लोग ये पूछते हैं कि कमेंट्स के अंदर कि आपका रॉड कौन सा है। तो हमारा रॉड ये रेमिंगटन की कंपनी का है। रेमिंगटन बड़ी अच्छी कंपनी है। अगर आपको उसके अंदर चीजें असली और ओरिजिनल मिल जाए, क्योंकि आजकल तो हर एक ने अपनी अपनी कंपनी लॉन्च की हुई है, तो ये है कि जो ओरिजिनल कंपनी है वहीं से लें और या जो इसकी ओरिजिनल शॉप्स होती हैं वहीं से जाके लेंगे तो आपको अच्छी चीज मिल जाएगी। फ्रेंड्स अब ये है कि जहाँ तक के स्ट्रेटनर का यूज किया है वहां पे स्ट्रेटनर ही बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन नीचे जो दूसरे बाल थे वो भी बहुत ज्यादा काफी लंबे थे और हमें फ्रंट के बालों के साथ मिलाने थे, तो स्ट्रेटनर के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे फिर हमने रॉड का इस्तेमाल कर लिया। और साइड में इन्होंने झूमर लगाया है। झूमर स्टाइल ही तकरीबन इस तरह का होता है कि इसमें बिंदिया कम ही लगती है और ज्यादातर झूमर एडजस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे क्लाइंट की बिल्कुल फाइनल लुक। बिल्कुल ओरिजिनल क्लाइंट थे। ओरिजिनल क्लाइंट के ऊपर हमने ये काम करके आपको दिखाया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और स्पेशली सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।